Okay, so welcome back to chapter 12 of our ASA firewall series and इस चैप्टर में बात कर लेते हैं ASA redundancy high availability के बारे में, है ना। So this is that we are going to discuss, है ना। पहले हम बात करेंगे the basic general concepts of redundancy and high availability, क्या कुछ ये है। देन हम बात करेंगे कि किस किस लेवल पे आप बैकअप और रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है। लाइक कहाँ पे आप सिर्फ बैकअप ही दे सकते हो और आप बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं करा सकते, है ना। सिर्फ आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगी, लोड बैलेंसिंग नहीं मिलेगी। और कहाँ पे आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी मिलती है प्लस लोड बैलेंसिंग भी मिलती है। और लोड बैलेंसिंग भी फिर एक होता है थोड़ा बहुत, और एक होता है कंप्लीट पार्शियल लोड बैलेंसिंग या कंप्लीट फुल लोड बैलेंसिंग। सो विल टॉक अबाउट दैट। और हम लिंक के लेवल पे रिडंडेंसी की या बैकअप की बात करेंगे। भाई अगर एक लिंक फेल हो जाए तो दूसरा लिंक कैसे आप आ जाता है अपने आप अगेन, और ट्रैफिक के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एक हम डिवाइस के लेवल पे देखेंगे कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाए सो दूसरा डिवाइस उसके बैकअप में। इफ यू रिमेम्बर हमने ईथर चैनल पढ़ा था, पोर्ट चैनल बोलते हैं उसको, CCNA स्विचिंग के अंदर, ठीक है ना। तो दैट वाज सेम थिंग, हमने वहां पे बात करी थी कि ईथर चैनल आपको लोड बैलेंसिंग भी एक मतलब लोड बैलेंसिंग काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं इन दिस वे कि उसमें आप ना इंक्रीज्ड बैंडविड्थ यूज करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, ठीक है। और दूसरा हमने अगर फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें दोनों चीजें मिलती हैं अपने को, है ना। एक हमने पढ़ा था HSRP, VRRP, GLBP। तो FHRP का कॉन्सेप्ट था। तो ये क्या था, तुम्हारी लिंक लेवल की रिडंडेंसी थी। ये तुम्हारी क्या है, डिवाइस लेवल की रिडंडेंसी है। कैसे कि हमारे पास एक राउटर है, राउटर 1, एक राउटर 2 है। तो अब हम दो राउटर से इंटरनेट का कनेक्शन लेके उसको फिर हम टर्मिनेट करा रहे थे अपने लैन में। तो क्या किया था कि अगर एक साइड से इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फिर आप दूसरे साइड से इंटरनेट चलने लगता था, किसके लिए, जो एंड यूजर थे उनके लिए। तो इनको पता भी नहीं चलेगा इंटरनेट डाउन हुआ था, राइट। तो उस टाइम पे हमने इन दोनों को एक ग्रुप में डाल के स्टैंड बाय, एक्टिव और वो सब कॉन्फ़िगरेशन HSRP का हमने देखा था। और CCNP में हमने HSRP, VRRP, GLBP सब पढ़ा हुआ है। सो ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी का, ठीक है ना। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ASA, राइट। सो अभी हमने बात करी कि एक आप लिंक के लेवल पे भी प्रोवाइड करा सकते हो और डिवाइस के लेवल पे भी प्रोवाइड करा सकते हो। देन इंटरफेस लेवल पे रिडंडेंसी दो तरह की सपोर्ट करती है फायरवॉल, एक रिडंडेंट इंटरफेस, एक पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पहले CCNA CCNP में। रिडंडेंट इंटरफेस इज यूनिक टू फायरवॉल। तो इसमें लोड बैलेंसिंग नहीं होती। क्या होता है, देखो पोर्ट चैनल में तो क्या था, हमने अगर दो लिंक यूज किए, फॉर एग्जांपल ये 100 MB है तो ये 100 MB है, तो कंबाइंड जो है यूजर्स के लिए वो 200 MB हो जाती है। तो यहाँ से 200 MBPS का लोड जा सकता है, ठीक है। यहाँ लेकिन रिडंडेंट इंटरफेस में क्या होगा कि आप 100 MB ही यूज कर पाओगे। मतलब है तो दोनों लिंक 100 MB के, लेकिन एक लिंक रहेगा एक्टिव और एक लिंक रहेगा तुम्हारा एक तरह से कह लो स्टैंड बाय, कि भाई यही जो लिंक है सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा, ये नहीं यूज होगा। ये सिर्फ कब यूज होगा, जब तुम्हारा प्राइमरी यानी एक्टिव लिंक फेल हुआ तो फिर ट्रैफिक इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ एज अ बैकअप काम कर रहा है, इसको आप कभी यूज नहीं करते, ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखोगे कॉमन मैकेनिज्म भी कौन सा है तुम्हारा, पोर्ट चैनल है, नॉट रिडंडेंट इंटरफेस, ठीक है। बट यस, दिस इज वन थिंग दैट फायरवॉल आल्सो सपोर्ट। सो विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, राइट। व्हाट नेक्स्ट, डिवाइस के लेवल पे फिर हम तीन तरह की रिडंडेंसी आती है। अगर आप देखेंगे कि एक एक्टिव स्टैंड बाय, एक एक्टिव एक्टिव और एक क्लस्टरिंग। सो लेट्स से वी हैव दिस फायरवॉल हियर, है ना। सो दिस इज माय ASA1, then I have another firewall, I need another firewall, right, because अगर आपको डिवाइस के लेवल की रिडंडेंसी मींस आपको कम से कम एक फायरवॉल तो और चाहिए ही होगी। तो इनके बीच में फिर एक लिंक जुड़ता है, उसको हम लैन फेल ओवर लिंक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। एंड
देखो दो दो चीजें अभी जान के चलो, एक है एक्टिव स्टैंड बाय और एक है एक्टिव एक्टिव। सो एक्टिव स्टैंड बाय के लिए क्या होता है कि आप जो नॉर्मल आपकी एएसए है, और वो अगर आप यूज कर रहे हो, चलो अब मैं बोल नहीं रहा हूँ नॉर्मल और वो सब, आप बोलो कि फायरवॉल आप जब यूज कर रहे हो, दो फायरवॉल सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, एक तुम्हारी ना एक्टिव फायरवॉल बन जाती है और एक स्टैंड बाय फायरवॉल बन जाती है। तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है सारा एक्टिव के थ्रू जाएगा बाहर। तो स्टैंड बाय सिर्फ एक ही काम है कि अगर कभी तुम्हारी एक्टिव फेल होती है तो दिस स्टैंड बाय विल बिकम द न्यू एक्टिव एंड द डेटा विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर। तो अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं है स्टैंड बाय का। तो ये खाली पड़ी हुई है, सिर्फ जब डिवाइस फेल होगा पहले वाला प्राइमरी एक्टिव वाला तभी ये काम में आएगी। तो इसमें कोई लोड बैलेंसिंग नहीं होती, ये जस्ट इट इज सिटिंग आइडल देयर। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, एक्टिव एक्टिव कि अब की बार ये स्टैंड बाय नहीं है, ये एक्टिव है। तो इसमें डेटा जो ट्रैफिक यहाँ से भी जाएगी कुछ और कुछ ट्रैफिक यहाँ से भी जाएगी, तो दोनों ही एक तरह से एक्टिव होती है यहाँ पे, एक्टिव एक्टिव। तो पार्शियल लोड बैलेंसिंग क्यों है, इसमें तुम्हारा ना सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का यूज होता है। किसका यूज होना है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का यूज होता है, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर आई गेस 10 में, है ना। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि एक और दो दो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वन और कॉन्टेक्स्ट टू बना दिया, कॉन्टेक्स्ट वन और टू बना दिया, इधर कॉन्टेक्स्ट वन एक्टिव है, इधर कॉन्टेक्स्ट टू एक्टिव है। तो देखो आप दोनों के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हो बट नॉट फुल्ली, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पार्शियल लोड बैलेंसिंग। ठीक है। फिर आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या करते हैं, क्लस्टरिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन दोनों फायरवॉल को जोड़ के, मतलब जोड़ के नॉट इन द सेंस फिजिकली जोड़ के तोड़ के एक नहीं बनानी, बट दो फायरवॉल अलग अलग, जैसे याद है हमने वर्चुअलाइजेशन क्या पढ़ी थी, एक फिजिकल डिवाइस को वर्चुअल डिवाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग फिजिकल डिवाइसेस को जोड़ के काइंड ऑफ वर्चुअल सिंगल डिवाइस बना रहे हैं, जैसे सबनेटिंग और सुपरनेटिंग होता था, तो ये सुपरनेटिंग की तरह है। तो अब दोनों फायरवॉल ऐसा लगेगा एंड यूजर को जैसे एक ही फायरवॉल है, एचएसआरपी अगर आपको ध्यान हो, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग में आई गेस ऐसे 16 एएसएस आप एक साथ डाल सकते हो, जोड़ सकते हो। तो 16 फायरवॉल ऐसे लगेंगे जैसे सिंगल फायरवॉल लगी हुई है। तो दैट प्रोवाइड ट्रू लोड बैलेंसिंग। बट हाँ ये ध्यान रखना, इनके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए होती है। इसीलिए मैं आपको जब बता रहा था ना कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का जब मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया था, तो आई नीडेड अनदर एएसए इमेज विद प्रॉपर लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे लाइसेंस, क्योंकि देखो एक्टिव एक्टिव के लिए क्या चाहिए तुम्हें, कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या चाहिए, लाइसेंसेस। सो ऑब्वियसली वी नीड प्रॉपर लाइसेंसिंग फॉर सपोर्टिंग दीज फीचर्स ऑन एएसए। होप दैट मेक सेंस। चलिए, तो ये हमारा है एक जनरल इंट्रोडक्शन अभी तक रिडंडेंसी और हाई। रिडंडेंसी तो सिर्फ बैकअप होता है, हाई अवेलेबिलिटी बोल लो इसको कि भाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि यूजर्स के लिए नेटवर्क या डिवाइसेस अवेलेबल रहे, तो चाहे फेलियर भी होता है फिर भी अवेलेबल रहे, उसी को हम हाई अवेलेबिलिटी, सॉरी हाई अवेलेबिलिटी भी बोल देते हैं और रिडंडेंसी भी बोल देते हैं, राइट। तो ये दोनों टर्म मिल जाती है आपको देखने को, इसलिए मैंने दोनों ही मेंशन यहाँ पे करी हुई है। So in the next video, we'll start talking about the configuration and discussion about redundant interface. एक एक करके बात करेंगे, पहले redundant interface पढ़ेंगे, फिर हम port channel पढ़ेंगे, फिर हम active standby device level redundancy पढ़ेंगे. So I'll see you guys in the next one. Bye bye. Take care.